हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पारिस्थितिकी पिरामिड जिसको हम कहते हैं। अगर हम किसी परितंत्र पर विचार करें, ध्यान से देखें तो परितंत्र में कि जो पाए जाने वाले जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, इन सब के बीच के संबंधों को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक पिरामिड का आकार प्राप्त होता है। तो ये पिरामिड के आकार को हम पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। अगर हम उत्पादक और विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं में इनके संख्या, इनके जीवभार और इनमें संचित ऊर्जा को ध्यान में रखें तो हमको एक पिरामिड की आकृति प्राप्त होती है, जिसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो टर्म इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसको किसने दिया? इट टर्म इकोलॉजिकल पिरामिड क्वाइंड बाय चार्ल्स इल्टन। चार्ल्स इल्टन ने 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना दिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दिया, तो याद रखना चाहिए कि चार्ल्स इल्टन ने 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना दिया। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम दो लाइन में बता सकते हैं कि एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यह एक प्रकार का क्या है? ग्राफी निरूपण है ऑफ एन इकोलॉजिकल लाइक नंबर, संख्या, बायोमास, जीवभार और उसमें संग्रहित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर के जीवधारियों के बीच अगर संख्या, जीवभार और उसमें संचित ऊर्जा को ध्यान में रखकर उस फूड चेन के बारे में अगर हम विचार करें, सोचें, तो हमको क्या मिलता है? एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर मिलता है, एक पिरामिड के रूप में संरचना प्राप्त होती है, जिसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोलॉजिकल like number, biomass, stored energy at a different trophic level in a food chain of an ecosystem। अब आइए यहाँ देखिए, ये एक पिरामिड है। पिरामिड का आधार हर समय चौड़ा होता है और शीर्ष क्रमशः पतला होता जाता है। तो इसको अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, नंबर का अगर संख्या की बात हम करें तो इसमें एक ग्रासलैंड का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है। इसमें नंबर को काउंट किया गया है। इसमें जो प्रोड्यूसर है इसकी संख्या सबसे अधिक है और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर है और लास्ट में टर्शियरी कंज्यूमर है। ये संख्या क्रमशः जब हम प्रोड्यूसर से क्रमशः कंज्यूमर के तरफ, उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों के तरफ हम बढ़ते हैं, ये संख्या क्रमशः घटती जाती है। तो जो पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड में जो नंबर ऑफ पिरामिड है, जो संख्या का पिरामिड है, वो हर समय सीधा बनता है। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं इसको हम तीन रूपों में देखते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हर समय सीधा बनता है, क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा प्रोड्यूसर के पास होती है और प्रोड्यूसर से ऊर्जा क्रमशः जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है और टर्शियरी कंज्यूमर्स है, इसमें ट्रांसफर होती है। तो सपोज करें कि अगर प्रोड्यूसर के पास जो ऊर्जा है अगर 10,000 जूल है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 1000 पहुंचेगी और सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाते जाते ये
100 जूल पहुंचेगी और टर्सरी के पास मात्र 10 जूल ही ऊर्जा पहुंचेगी। यहाँ 10% लॉ फॉलो होता है जिसको लिंडनमान ने दिया था। इसमें 10% एनर्जी जो है हर ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती है, बाकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वह लॉस हो जाती है। इस तरह से जो एनर्जी ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी हर समय सीधा बनता, इरेक्ट बनता है। ये बात याद रखेंगे, चाहे प्रस्तुति तंत्र कोई हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे किसी भी प्रकार के ग्रासलैंड का हो, ट्री का हो या पांड का हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, उसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। अब आते हैं हम, एनर्जी का मामला हल हो गया। अब हम पिरामिड ऑफ नंबर देखेंगे और पिरामिड ऑफ बायोमास देखेंगे। तो पिरामिड ऑफ नंबर ये ग्रासलैंड का लिया गया, घास के मैदान का लिया गया है। तो पिरामिड ऑफ नंबर एक घास के मैदान का हर समय ये सीधा बनता है। यहाँ देखिए, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है। इसकी जो ग्रासलैंड में जो नंबर है वो क्रमशः घटता जाता है। जो घासें होती हैं वो पिरामिड के आधार पर होती हैं, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। इसी तरीके से अगर हम क्रॉप इकोसिस्टम का देखें तो ये भी क्रॉप इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये हर समय सीधा ही बनता है। अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर ट्री का देखें, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ट्री इकोसिस्टम ये कैसा बनता है? ये हर समय उल्टा बनता है। हर समय कैसा बनता है? ये हर समय उल्टा बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ होता है और प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ और टर्सरी कंज्यूमर यहाँ होता है। तो पिरामिड के बेस में टर्सरी कंज्यूमर होता है और पिरामिड के टॉप पर प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। इस तरह से ये पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ट्री इकोसिस्टम ये इन्वर्टेड प्राप्त होता है। अब हम आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास अगर देखें तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये पिरामिड के बेस में प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। यह पिरामिड भी हर समय सीधा बनता है। अगर हम ट्री इकोसिस्टम को देखें, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ट्री इकोसिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी पिरामिड हर समय सीधा बनेगा। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, बायोमास है, एक वृक्ष होगा, वो बहुत बड़ा होगा, उस पर डिपेंड जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे उनका भार उनसे कम होगा और उसके ऊपर जो डिपेंड होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, उनका भार उनसे कम होगा और जो टॉप लेवल के कंज्यूमर्स होंगे उनका भार सबसे कम होगा। ये पिरामिड सीधा बनेगा। अगर हम पांड इकोसिस्टम का बात करें कि पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ए पांड इकोसिस्टम ये कैसा बनेगा? ये इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड क्यों बनेगा? इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे वो संख्या में, वो वजन में, वेट में, भार में कम पाए जाएंगे और उन पर डिपेंड जो होंगे प्राइमरी कंज्यूमर वो भार में उनसे अधिक होंगे, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे वो भार में उनसे अधिक होंगे और जो टर्शियरी कंज्यूमर होंगे, जो बड़ी बड़ी मछलियां होंगी, वो भार में इनसे अधिक होंगी। इस तरह से पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ए पांड इकोसिस्टम ये हमेशा कैसा बनता है? ये भी हमेशा इन्वर्टेड बनता है। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स और पिरामिड की जो शेप है ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमको ध्यान रखना चाहिए। जो पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड, जो ग्रासलैंड का नंबर ऑफ पिरामिड है वो सीधा है। जो क्रॉप इकोसिस्टम का पिरामिड है वो भी सीधा है। जो पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ट्री इकोसिस्टम ये कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। पिरामिड ऑफ बायोमास में ग्रासलैंड वाला सीधा बनेगा, ट्री इकोसिस्टम का भी सीधा बनेगा और पांड का बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड बनेगा। और पिरामिड ऑफ एनर्जी ये कैसा बनेगा? ये ऑलवेज इरेक्ट होगा, हर समय सीधा होगा। इन सब चीजों को हम ध्यान रखेंगे। तो चाहे पेपर टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो या बोर्ड का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, नेट का या नेट का कोई एग्जाम हो, उसमें जो पॉइंट है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड और इससे रिलेटेड जो नॉलेज आपको दिया गया आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है।
That's about ecological pyramids. Thank you.